वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड, चैत नवरात्रों की मेरी तरफ से आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों को चरण स्पर्श और नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। आज हम बात करेंगे चैत नवरात्रों के बारे में फ्रेंड, जो कि 22 मार्च 2023 से शुरू होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि नवरात्रे साल भर में 4 बार आते हैं, 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो आषाढ़ और माघ माह में आते हैं। जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं वो चैत में और शारदीय नवरात्रे होते हैं, जो 2 बार मनाए जाते हैं। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें गुप्त तरीके से पूजा अर्चना करी जाती है माता दुर्गा की, और उनमें सिद्धियां, और जो लोग सन्यासी होते हैं या जो आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं या किसी पावर को, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, वो लोग बहुत ही भव्य तरीके से माता दुर्गा की 9 दिनों तक गुप्त तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं इसमें गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग भी माता दुर्गा की उपासना करते हैं, व्रत पूर्ण रखते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और कुछ लोग पहला और लास्ट वाला व्रत रखते हैं। तो इस तरीके से पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा की उपासना करी जाती है और हर दिन माता के विभिन्न रूप की उपासना करी जाती है। विभिन्न तरीके का भोग लगाया जाता है, विभिन्न कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं। माँ के लिए पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर माँ होती है। एक जैसा पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है, उनका क्या प्रिय भोग होता है, उनका प्रिय रंग क्या होता है, इस तरीके से सब लोग उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। पहले वाले दिन जो चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो होती है, तब से नवरात्रे शुरू होते हैं और पूरे 9 दिन तक चलते हैं। इस बार चैत नवरात्रे 22 मार्च 2023 से शुरू होंगे और 30 मार्च 2023 तक चलेंगे और 31 मार्च 2023 को नवरात्रों का पारण विधि करी जाएगी या पारण किया जाएगा। नवरात्रों की जो प्रतिपदा तिथि है वो 21 मार्च 2023 से रात्रि को 10:52 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये सुबह 22 मार्च 2023 को शाम 8:20 पर समाप्त होगी। तो इसलिए प्रतिपदा तिथि और सूर्य उदय तिथि जो होती है प्रतिपदा से लेकर के, तो प्रथम नवरात्रा 22 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। उसी दिन जो है घट स्थापना की। नवरात्रों के दिनों में हर चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें घट स्थापना बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। और घट स्थापना इसलिए करी जाती है, हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रों के दिनों में जो घट स्थापना हम करते हैं उसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और महादुर्गा की पूजा करी जाती है नवरात्रों में। इनके नाम की पिंडी बना करके उनको डेली सींचा जाता है, उनके ऊपर जल अर्पित करा जाता है, पुष्प और भोग चढ़ा करके माता को प्रसन्न करा जाता है। और भक्त जितने भी तरीके से अनन्य तरीके के भक्त होते हैं माता के, और अनन्य तरीके से माता की पूजा करते हैं और माता को मनाते हैं। इस तरीके से होती है नवरात्रों की पूजा फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं चैत नवरात्र के जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। 22 तारीख को ही घट स्थापना होगी। 22 मार्च 2023 को दिन होगा बुधवार। इस बार माता की जो सवारी है वो है नाव की सवारी। जिस समय माँ नाव पे सवार होती है ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। देश दुनिया के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए भी ये बहुत ही शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं घट स्थापना के बारे में। घट स्थापना 22 मार्च को होगी और इसका जो शुभ मुहूर्त है, यूं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी पूजा को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, किसी भी घट स्थापना को करने के लिए, माता की दुर्गा की, माता की चौकी स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ये सुबह 4 बजे का मुहूर्त होता है। कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है और देवीय शक्ति जो है हमारे चारों तरफ होती है और हमारे सीधे हृदय में एंटर करती है। अगर हम सुबह भोर में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जपते हैं, माता को याद करते हैं या किसी भी भगवान के लिए कोई मंत्र भी बोलते हैं, तो वो उसका जो उच्चारण मात्र से हमारे सारे काम बनने लगते हैं। तो सबसे शुभ मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त होता है फ्रेंड्स। अगर उसमें आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद का जो समय है वो सुबह 6:23 से शुरू होगा और 7:32 तक शुभ मुहूर्त घट स्थापना का रहने वाला है। तो इस दौरान आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए आपको क्या करना होता है, एक मिट्टी का लोटा लेना होता है। उसे तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, सोने चांदी का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कभी नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये सबका किसी भी तरीके का नहीं है तो आप एटलीस्ट मिट्टी का कलश लें। मिट्टी के कलश लें, उसके अंदर आपको एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का उसमें डालें, 5 सुपारी डालें, 5 लौंग, 5 इलायची डालें और साथ में उसमें चावल, थोड़े से चावल के दाने जो अखंडित हो, टूटे हुए ना हो, वो उसमें डालें।
1 रुपए का सिक्का डालना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। उसके बाद उसके अंदर आपको अगर पॉसिबल है, आपके पास है, तो थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी उसके अंदर डालें। डालने के बाद उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्तों की संख्या जरूर गिन लें, क्योंकि हम डाली लेते हैं, तोड़ते हैं और लगा देते हैं, तो या तो वो 11 हो, 21 हो, 31 हो, लेकिन वो सब में नहीं, विषम में होनी चाहिए, सब में नहीं होनी चाहिए पत्तों की संख्या। उसके बाद उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं। नारियल के ऊपर पहले हम कलावा लपेटते हैं, भगवान विष्णु को सुमरन करते हुए उसके ऊपर कलावा लपेटा जाता है और फिर उसको चुन्नी से ढक करके उस नारियल को लपेट करके रख दिया जाता है। कुछ लोग नारियल को खड़ी अवस्था में रखते हैं, इस तरीके से कभी नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। नारियल को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। लिटाने का मतलब होता है कि जो उनका जो पूंछ वाला एरिया होता है वो जो है पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो उनका खुला वाला जो एरिया होता है, जिधर हल्का सा लगता है कि यहाँ से खुल जाएगा नारियल, तो वो जो एरिया होता है वो जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको नारियल रखना है। कलश को पहले थोड़ा सा अच्छे से धो लें, बढ़िया से उसको सजा लें, थोड़ा टीका, बिंदी, कुमकुम उसको लगाएं जिससे कि वो पवित्र हो जाए। उसके बाद जो है आप इसकी घट स्थापना कर सकते हैं। जो कलश रखा जाता है वो हमेशा जब हम माता के सामने बैठते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पे पड़ता है और माता के राइट हैंड पे पड़ता है। इस तरीके से आपको घट की स्थापना करनी होगी। साथ में आपको जो भी बीजने होते हैं फ्रेंड्स, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई लोग जो बीजते हैं और कई लोग नहीं भी बीजते हैं। तो जो बीजने से माना जाता है कि जैसे हमारी खेती उगती है उस तरीके से आने वाला साल हमारे लिए सुख, सौभाग्य, समृद्धि पूर्ण होगा या फिर कैसी कमी रहेगी, इन सब चीज का संकेत ये देती है खेतरी हमारी। तो खेतरी बनाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें मिट्टी भर देनी है और उसके बाद जो भिगो करके, धो करके बढ़िया तरीके से उसमें उनको बीज देना है, पूर देना है और उनको थोड़ा सा जल डाल देना है। फिर उनको आप अगर 2 दिन ढक के रखेंगे तो 101% आपकी खेतरी बहुत बहुत अच्छी होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी खेतरी नहीं हो पा रही है तो आप जौ को 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें, तो उससे भी जो है बहुत अच्छे उभर कर और खिलकर उग कर आते हैं। तो इससे अपने मन को भी बहुत खुशी मिलती है। जब हमारी खेतरी हरी भरी होती है और खूब हरियाली उसमें छाई होती है, खूब बड़ी बड़ी हो जाती है, तो मन खुश हो जाता है, लगता है कि माता हमसे प्रसन्न हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, पहले नवरात्रे के दिन माता की, शैलपुत्री माता की उपासना करी जाएगी। बात कर लेते हैं कि कौन सी तिथि को कौन सा नवरात्रा है। 22 मार्च को पहला नवरात्रा है, इस दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करी जाएगी। 23 तारीख को दूसरा नवरात्रा है, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करी जाएगी। तीसरा नवरात्रा है, माँ चंद्रघंटा की उपासना करी जाती है। फ्रेंड्स, उस दिन विशेषकर से अपने घर के चारों कोनों में घंटी जरूर बजाएं और घंटी बजाते हुए अपने घर की आरती जरूर करेंगी। बहुत बहुत ही विशेष उपाय है फ्रेंड्स, एक बार इसको जरूर करिए। माँ चंद्रघंटा आपके घर के हर कोने से नेगेटिविटी को दूर करेंगी और सुख, सौभाग्य, समृद्धि का आपके घर में वास करेंगी। 25 मार्च को है चौथा नवरात्रा, इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना करी जाती है। पांचवें नवरात्रि की बारी, जो कि 26 मार्च को है। 26 मार्च को पांचवा नवरात्रा होगा और इस दिन माँ स्कंद माता की उपासना करी जाती है। संतान प्राप्ति का सुख पाना चाहते हैं वो लोग स्कंद माता की विशेष करके पूजा अर्चना कर। वो माता स्कंद जो है भगवान कार्तिकेय की माता भी है और भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। जिन लोगों के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माता के 5वें नवरात्रे वाले दिन वो छोटे से लड्डू गोपाल ला करके उनके नाम का गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करें, उनकी पूजा उपासना करें, उनको इस तरीके से केयर करें जैसे कि हम किसी बच्चे की करते हैं। तो माता रानी की कृपा से आपके घर में बहुत जल्दी से किसी न किसी संतान की, नन्हे से बाल गोपाल की या राधिका का जन्म निश्चित तौर पर हो जाएगा और नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारी गूंजेगी। अब आती है 27 मार्च को छठा नवरात्रा होगा, माता कात्यायनी की पूजा करी जाती है। फिर आती है 28 मार्च की बारी, 28 मार्च को होगा 7वीं नवरात्रि। 7वें नवरात्र में माँ कालरात्रि की उपासना करी जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है 29 मार्च और 8वां नवरात्रा। 8वां नवरात्रा माता महागौरी का मनाया जाता है, जो एकदम श्वेत वर्ण की माता होती हैं, उनकी उपासना इस दिन करी जाती है फ्रेंड्स। माता को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अब आता है 9वां नवरात्रा, आखिरी नवरात्रा, जो कि 30 मार्च 2023 को है और इस दिन जो है माता सिद्धिदात्री की उपासना करी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रों के बारे में। कृपया करके जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, इस बार माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के सामने वो कामना कहें और माता लक्ष्मी के सामने
अपनी वो इच्छा रखें जो आप चाहते हैं कि आने वाले नव वर्ष में जो भी आपकी डिटर्मिनेशन है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका पूरा हो जाए, आने वाले नव वर्ष में जैसी भी आप कामना करेंगे माता रानी से, वैसा ही नया साल आपके लिए आपका स्वागत करेगा और आपके जीवन में अवसर लाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।